स्वागत है मेरे YouTube चैनल में गाइस। तो आज लोग मुझसे बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर मैपिंग पे भी एक वीडियो बना दो। तो मैं आज इसमें बताऊंगा कि स्ट्रक्चर मैप कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेडिंग में होती है ना, वो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग में एक स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। चाहे तुम एसएमसी, चाहे तुम फॉरेक्स कर लो, ठीक है, स्टॉक कर लो या बाइनरी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें सबसे पहले वो आना चाहिए स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं किसी भी ट्रेडिंग में, ठीक है। अभी मेरे पास चार्ट है यूरो जीबी का, ठीक है। आज मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, ओनली ऑन बताऊंगा कि स्ट्रक्चर मैप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो कि पहले ना मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। देखो, मार्केट हमें कब पता चलेगी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। देखो, मार्केट अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, ये, ठीक है, ये यहाँ से हायर हाई, ठीक है, ये ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया, ये ब्रेक किया। तो अभी तो साफ दिख रही है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चली हुई है, ठीक है। पर मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती है, समझ रहे हो। मार्केट कैसे चलेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगी मार्केट, ठीक है, ऐसे ऐसे मार्केट जाएगी, ठीक है। ये अपने पास, ठीक है। अभी तुमने देखा कि मार्केट कैसे गई, देखो, मार्केट यहाँ से गई है ऊपर की तरफ, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आई, ठीक है, ये करेक्शन, ठीक है, ये करेक्शन किया एंड देन फिर ऊपर गई और उसके बाद ऊपर निकल गई, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हुआ तो हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। उसके बाद फिर से हाई ब्रेकआउट किया, मतलब मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, ठीक है। फिर से मार्केट नीचे की तरफ आती है एंड देन फिर ऊपर निकल जाती है, ठीक है। ये फिर से अप ट्रेंड में है। अभी तक मैंने जितने भी स्ट्रक्चर बनाए, इसमें आपने देखा होगा कि ये जो लो लगा है जहां से मार्केट ने हाई का ब्रेकआउट किया है, उसका अभी तक मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया है नीचे की तरफ, ठीक है। ये सारे अपने पास सेफ हैं, समझ रहे हो। अगर ये सेफ है, ये नीचे का मान लो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और ये सेफ है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया हाई का, और ये वाला अभी सेफ है, तो मतलब अब ये मेरे पास क्या बन गया है, हायर लो, समझ रहे हो। मार्केट में हायर लो कैसे बनता है, मार्केट में हायर लो ऐसे बनता है, जब इस हाई के ऊपर मार्केट निकल जाएगी तो मार्केट में ये हायर लो कंफर्म हो जाता है अपने पास, समझ रहे हो, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे आती है और ऐसे निकल जाती है, क्या ये अब अभी अभी ये ऊपर जा रही है मार्केट, अभी क्या ये हायर लो है अपने पास, क्या ये हायर लो है, नहीं, क्योंकि अभी भी इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया है मार्केट ने, समझ रहे हो, ठीक है। इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट ने, इसलिए अभी तक अपने पास कोई हायर हायर लो कंफर्म नहीं हुआ है ये, समझे, ठीक है। अभी देखो, अभी ये तो हमारे पास मेजर है, ठीक है। माइनर में कैसा होगा, देखो, माइनर में कैसा होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है, ये अपने पास हाई के ऊपर हाई लगाया, मतलब ये अपने पास हायर लो कंफर्म हुआ। उसके बाद मार्केट और ऊपर जाती है, ठीक है, मार्केट नीचे आई, अभी मार्केट ने ऊपर की तरफ हाई नहीं लगाया, समझो, ठीक है, और मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर से नीचे गई, फिर से नीचे आ जाती है, ठीक है। अभी ये क्या चला हुआ है, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी है, तो समझ जाओ मार्केट में देखो बॉस किया है ना, नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है, ठीक है। हायर लो अभी बहुत नीचे है, ठीक है, और हायर हाई यहाँ है, ये हायर हाई कंफर्म है, ठीक है, समझ रहे हो, बस हायर हाई है ये, ठीक है। अगर मार्केट ने इसके नीचे ये बॉस किया है ना, ये वाला बॉस हुआ है यहाँ पर, तो मतलब मार्केट अभी एक करेक्शन मोड में जा चुकी है, ठीक है। ये है अप ट्रेंड, ये है तो अप ट्रेंड, पर ये एक करेक्शन है भाई, ठीक है। करेक्शन कहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है, समझ रहे हो। करेक्शन कहाँ तक आ सकती है, इस वाले पॉइंट तक करेक्शन आ सकती है, क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लो होता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, समझ रहे हो। ये अपने पास वीक पॉइंट्स है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है, समझ रहे हो। फिर से करेक्शन किया मार्केट ने और यहाँ पर टारगेट कंप्लीट, ठीक है, करेक्शन करके यहाँ तक आ सकती है बस मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि बायर्स नहीं चाहेंगे कि इसका ब्रेकआउट हो, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा गाइस, समझे। तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकती है अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है। अगर इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट इसको रिटेस्ट करके यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है गाइस, समझे। स्ट्रक्चर मैप कैसे करना है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया, ठीक है, ये करेक्शन किया मार्केट ने यहाँ से, ठीक है, और ये ब्रेकआउट, ठीक है, ये हायर लो का ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही ये हायर लो का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में ये सारे अपने पास लोअर हाई लेवल बन जाएंगे, समझे। ये सारे लोअर हाई लेवल बन जाएंगे अपने पास मार्केट में,
समझे। अगर मार्केट फिर से ऊपर जाती है, समझे, ऊपर जाती है और इस लोअर हाई का, पहले लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है मार्केट में, तो समझो गाइस मार्केट में लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया, मार्केट अगेन अप ट्रेंड में जा चुकी है। एंड मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये होने वाला है, मार्केट फिर से अपने हाई ऊपर लगाएगी, मतलब ये अपने पास क्या हुआ, एक मेजर स्ट्रक्चर बन चुका है, समझे, एक मेजर स्ट्रक्चर। तो ये ऐसे होते हैं, ठीक है। अभी मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी देख लो, चार्ट पे देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ से मैप करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कैसे कैसे क्या करना है, समझे। अभी देखो, मार्केट गई यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है। अभी यहाँ से देखते पहले, ठीक है, यहाँ से मार्केट गई है ऊपर की तरफ, ये अपने पास हाई, ठीक है, ये हाई हुआ था, और उसके बाद ये हायर लो है, समझे, ठीक है। और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गई थी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे जैसे ही लो लगाया, हमें पता चल गया मार्केट डाउन ट्रेंड में। और यहाँ पर देखो, ये डाउन ट्रेंड में गई थी मार्केट, फिर से मार्केट ने अप ट्रेंड में गई है, और ठीक है, अप ट्रेंड में यहाँ से गई मार्केट, और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है हायर लो, समझे। अभी इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा सकती है, समझे। मार्केट ने करेक्शन स्टार्ट करी, ठीक है, करेक्शन स्टार्ट करी, जैसे ही करेक्शन का लो ब्रेक हुआ, तो हमने सोचा मार्केट अब इस पॉइंट तक जा सकती है। हमें 100% कोई नहीं है मार्केट में जो ये बोल रहा है ये 100% शॉर्ट ट्रेड है, ये वो है भाई, कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं होती, ठीक है। हम ओनली 80 और 90% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, समझ रहे हो। अभी देखो, फिर से मार्केट ने ऊपर की तरफ गई और फिर से नीचे की तरफ आई, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है मार्केट का, मतलब अब मार्केट में ये सब लेवल क्या है, लोअर हाई लेवल है, समझ रहे हो। जब मार्केट यहाँ से बायर्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो उनको ये लेवल्स टारगेट होंगे, ठीक है, ये लेवल्स टारगेट होंगे उनके, और ये इन पे दिक्कत आएगी मार्केट को, और ये रेजिस्टेंस पे कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है, इन पे ही दिक्कत आनी है, ठीक है। अभी मार्केट फिर से नीचे गई है एंड फिर से लो लगाया, ठीक है, इस लो के नीचे लो लगाया, उसके बाद फिर से ऊपर गई, फिर से लो के नीचे लो लगाया, समझ रहे हो। अभी तक कोई भी लोअर हाई लेवल सब सेफ है अपने पास, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गई, ब्रेकआउट नहीं किया, टारगेट हमारे पास हायर लो हायर लोअर हाई होते हैं, तो टारगेट कंप्लीट किया एंड देन मार्केट फिर से नीचे की तरफ, फिर से लोअर हाई, फिर से नीचे, फिर से लोअर हाई, फिर से नीचे, फिर से लोअर हाई, एंड देन फिर से नीचे की तरफ, समझे। अभी मार्केट में फर्स्ट लोअर आई ये है, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चली गई, समझे। और ये फिर से लोअर आई, ठीक है, फिर से लोअर आई, ठीक है, ये अगेन लोअर आई, ठीक है, सॉरी ये हायर लो, ठीक है, क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट, तो ये अपने पास हायर लो लेवल्स है, ठीक है। अगेन मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई किया, पर वो ऊपर हाई नहीं लगा पाई इसके, एंड मार्केट ने फिर से डाउन स्ट्रक्चर में कंप्लीट किया, और ये अपना पास जो एक मेजर स्ट्रक्चर था, ठीक है, अब ये अपने पास मेजर स्ट्रक्चर है, समझे, कैसे अपने पास ट्रेडिंग होती है भाई, समझे। अभी देखो, अभी हमारे पास लोअर हाई लेवल कहाँ है, ये अपने पास लोअर हाई है, इसके अगर मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, ठीक है, और ये अपने पास ब्रेकआउट किया, ठीक है, बॉस हुआ ऊपर की तरफ मार्केट, मतलब मार्केट कहाँ तक जाना चाह रही है, इस लेवल को अप्रोच करने वाली है मार्केट, समझ रहे हो भाई क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मार्केट फिर से नीचे आती है, फिर से ऊपर गई, इसका ब्रेकआउट किया, देन फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, इसका ब्रेकआउट किया, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, और एटलीस्ट मार्केट ने इस टारगेट को कंप्लीट किया, एंड टारगेट कंप्लीट होने के बाद हम एक अपोजिट कलर की कैंडल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होती है गाइस। ऐसे ही हम स्ट्रक्चर मैप करते हैं मार्केट में, ठीक है। मैं और ऊपर तक चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या हो गई है, अब ट्रेंड में चली गई है यहाँ से, और यहाँ से अब ये सब लोअर हाइज लेवल्स है अपने पास, ठीक है, ये सब लोअर हाइज लेवल्स है अपने पास, समझे। ये क्या है अपने पास, लोअर हाइज लेवल्स है, समझे, ठीक है। यहाँ से ये भी लोअर हाई लेवल है, ठीक है, इसका हाई के ऊपर गई मार्केट, देन इस हाई के ऊपर हाई लगाया, फिर इस हाई के ऊपर हाई लगाया, समझ रहे हो, और ये अपने पास एक हायर लो है, समझे मार्केट में कैसे हमने स्ट्रक्चर मैप किया है, ठीक है। ऐसे ही हम स्ट्रक्चर मैप करते हैं गाइस, ठीक है। मैं और दिखा देता हूँ, इधर की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। और मैं इसमें ना ट्रेड भी लेना बता देता हूँ कि ट्रेड कैसे ली जाती है, समझ रहे हो, स्ट्रक्चर मैप के अनुसार कैसे हम ट्रेड लेते हैं। देखो, अभी मार्केट, देखो, अभी मार्केट में ये अपने पास यहाँ पर हाई था, इसके बाद फिर ये हाई था, और उसके बाद फिर ये हाई है, समझे। इस हाई के ऊपर जब मार्केट ने
देखो मार्केट ने ये हाई का ब्रेकआउट किया तो हम एक अपोजिट कलर की कैंडल को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि टारगेट कंप्लीट होने के बाद मार्केट में, ठीक है, देखो मार्केट में जब टारगेट कंप्लीट होंगे ना अपने, तो हम एक अलग अपोजिट कलर की कैंडल को वहां पर देखने को मिल सकती है हमें, ठीक है। 100% नहीं है, ठीक है, 70% है, वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पर क्या रिएक्शन है इस कैंडल का। अगर यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड है इस कैंडल में, तो ये कैंडल रेड बन सकती है गाइस, ठीक है। हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। अभी देखो ये मार्केट ने इस वाले पॉइंट पर, यहाँ से देखो इस वाले पॉइंट पर मार्केट ने क्या किया है, इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट किया है हाई का, अपोजिट कलर की कैंडल आई, कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया अपने को, और इस पे क्या ट्रेड होती, बिल्कुल होती। पर अगर हमें श्योरिटी के साथ जाना है तो इस कैंडल का काम था कि अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग करवा दे, ठीक है। जो ये देख रहे हो ना ये कैंडल, ये सपोर्ट लेके गई है नीचे से। क्यों सपोर्ट लेके गई है, क्योंकि भाई अभी ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग करवानी थी, वो नहीं करवा पाई है। तो अब इसका काम है कि वो इसके ऊपर क्लोजिंग करवा दे, ठीक है। इसने इसके ऊपर क्या, इसके भी ऊपर क्लोजिंग करवा दी, मतलब हाई के ऊपर भी हाई लगा दिया है, समझे। हाई के ऊपर हाई लगाने के बाद मार्केट फिर से रिवर्स हो सकती है, क्या हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। एक दो कैंडल मार्केट में रिट्रेसमेंट बन सकती है, तो दो कैंडल तक हम वेट करेंगे, ठीक है। ये इस पे वेट किया एंड इस पे वेट किया, ठीक है। उसके बाद देखो मैं एक बार उसको एनोटेट कर देता हूँ। देखो इस पे वेट किया हमने एंड इस पे भी हमने वेट किया है, समझे, मार्केट में। उसके बाद अभी देखो मार्केट इस लोअर हाई के नीचे आ चुकी है, हायर हाई के नीचे आ चुकी है। तो क्या ये अपने पास एक लेवल होता है, ये मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, ठीक है, उसके भी नीचे क्लोजिंग करवाई है मार्केट ने। तो क्या हम देख सकते हैं कि क्या हम इस पे रिवर्सल मार दे क्या भाई डायरेक्ट, कि एक दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन जाएगी, क्या इस पे ट्रेड कर दें हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 50% भी है हमारे इस कैंडल का, स्टॉक कैंडल का। क्या डायरेक्ट कैंडल पे ट्रेड कर दे क्या हम, नहीं भाई ऐसे ट्रेड नहीं होती है, समझ रहे हो, मार्केट में ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। क्योंकि हमें देखना होता है कि पीछे से सेलर्स कैसे आ रहे हैं, देखो पीछे से सेलर्स एक लिक्विडिटी ग्रैब करके आ रहे हैं, समझ रहे हो, लिक्विडिटी ग्रैब करके आ रहे हैं ऊपर की। एंड मार्केट में एक स्ट्रॉन्गली रेड कैंडल आई है, उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग रेड आई है, समझ रहे हो, मतलब ऊपर से स्ट्रॉन्ग सेलर्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया है गाइस, समझ रहे हो। तो इस कैंडल का हम वेट करेंगे एंड देन इस पे ट्रेड करेंगे अपनी, समझे। फोर्थ कैंडल पे हमारी इस पे 100% वाली ट्रेड होती है ये वाली, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं पीछे से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है एंड ऊपर से मार्केट एक स्ट्रांगली आ रहे हैं सेलर्स, ठीक है, जो किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने इस मॉर्निंग स्टार के की लेवल को टच किया है एंड देन इसमें अभी भी गैप है, यहाँ पर हमें रिएक्शन देखते एंड इस पे हम ट्रेड करते अपनी, समझे, ठीक है। ऐसे हमें ट्रेड्स फाइंड करनी है। हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद मार्केट ने ये लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है, मतलब मार्केट अभी अप्रोच करने वाली है इस वाले टारगेट को, समझे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर कोई समझाता है गाइस, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर कोई बताता है, ठीक है। पर जो मेरा वाला स्ट्रक्चर है, मैं कुछ ऐसे देखता हूँ मार्केट को। देखो जो ये पहले वाला लेवल होता है ना, ये अपने पास एक लिक्विडिटी होती है, समझ रहे हो, क्योंकि ये फोरेक्स ही मार्केट चली हुई है, समझे, ये एक लिक्विडिटी होती है गाइस, समझे। और जिसकी मतलब एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ वीक होती है ना, देखो यहाँ पर देखो, ये एक लिक्विडिटी है मार्केट में, ठीक है। और अपने पास मार्केट को कहाँ से मुड़ सकती है, समझे। देखो अपने पास मार्केट कहाँ से मुड़ सकती है, कौन सा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स है अपने पास, समझे। मार्केट में देखो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास ये है, समझे, ये मेरे पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, समझे। और इसका मिटिगेशन ब्लॉक एम टी, ठीक है, यहाँ पर एम टी आएगा इसका, ठीक है, एग्जैक्ट एम टी से मार्केट ऊपर की तरफ निकली है, समझे। अगर मैं वैसे भी लगाऊं तो एम टी आप देख सकते हो, रुको मैं एम टी लगा के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर की तरफ निकल रही है, समझिएगा इस, ठीक है। हमें ऐसे देखना होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। अभी देखो ये मेरे पास एमटी है, एग्जैक्ट एमटी पर इस कैंडल ने बता दिया कि हाँ यहाँ से बायर्स ऊपर की तरफ जाएंगे, और यहाँ से फिर बायर्स, यहाँ पर सेलर्स फेल हुए हैं, बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है। फर्स्ट टारगेट ये था इस कैंडल पर ट्रेड होती, देन इसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है। क्योंकि अभी देखो क्या हम इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। भाई लोगों को बताया गया है कि ये लोअर हाई, ये बेसिक में लोअर हाई है भाई,
पर मार्केट तो अभी भी अप ट्रेंड में ही है ना भाई। ये तो सिर्फ एक इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट समझ रहे हो, लोगों को इंड्यूस किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। जो प्राइस एक्शन देख रहे हैं ना, उनको इंड्यूस किया गया है इस वाले लेवल पर, समझे। हमें इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक वेट करेंगे, हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, जैसे ही हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी, हमारा एमटी पे या मिटिगेशन ब्लॉक पे जैसे ही मार्केट यहाँ रिएक्ट करेगी, यहाँ से हमें ग्रीन कैंडल दिखी, बायर सेलर्स फेल हुए, बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया। टारगेट ये है गाइस, अब टारगेट ये है, यहाँ से जो आने वाला है वो सिर्फ हमें कॉल दबाना है, आंख बंद कर कर ये ऑप्शन दबाना है, समझ रहे हो। इस ऑप्शन को दबाओ आंख बंद कर कर, समझे। यहाँ से मार्केट जाने वाली है ऊपर की तरफ, ये लेवल को अप्रोच करने वाली है मार्केट अब, समझे। कैसे कैसे हमें ट्रेड करने होते हैं, ठीक है। ये एडवांस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एडवांस स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। यहाँ से जैसे ही मार्केट ने देखो, यहाँ पर हमें रुकना होता है, इस कैंडल का वेट करते फिर इसका वेट करते, क्योंकि इसने टच कर नहीं दिया, ये दो कैंडल तो हमारी ट्रेड खराब होगी ना। हमें तो बस रिएक्शन देखना है, यहाँ पर देखो, इस पे रिएक्शन देखते, इस पे रिएक्शन देखते, इस पे रिएक्शन देखते, इस पे रिएक्शन, इस पे रिएक्शन एंड इस पे रिएक्शन, बस ट्रेड मारते जाओ। क्या देख रहे हो भाई, ये 50% क्या है, ये 50% वगैरह कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। ये सिर्फ उलझन है मार्केट में, हमें रिएक्शन देखना है और ट्रेड करनी है बस, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से मार्केट गई, ठीक है, ये एम्प्टी, देन यहाँ से रिएक्शन देखो एंड यहाँ तक अपना टारगेट कंप्लीट। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। इस बार मार्केट कहाँ तक आ सकती है, इस बार मार्केट अभी बता देते हैं, इस बार मार्केट इस वाली रेंज तक आ सकती है, समझो, ठीक है। ये वाली रेंज है मार्केट में जहाँ तक मार्केट आ सकती है, समझे। ये वाली एक रेंज है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है गाइस। हमें यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हमें सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हमें स्ट्रक्चर देखना होता है गाइस, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर देखने की चीज है, ठीक है गाइस। और मैं एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। दूसरे चार्ट पर चलते हैं, यूरो जेपीवाई पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखो मार्केट में ये हाई के ऊपर हाई लगाया, इसके बाद ये अपने पास हाई था, उसके बाद ये अपने पास हाई था, समझ रहे हो। फिर यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, ये हायर लो था, इसका ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ मार्केट, समझे। एंड देन फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, और यहाँ तक मार्केट आई, फिर नीचे, ये सब अपने पास लोअर हाइज है। इसका ब्रेकआउट होगा तब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, ठीक है। पर हम यहाँ तक अप्रोच कैसे कर सकते हैं, इसके बाद अप्रोच करेंगे हम जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी। इसका ब्रेकआउट किया, इस कैंडल पे हम ट्रेड कर सकते हैं अपनी कॉल ऑप्शन की, अभी भी गैप है ऊपर, ठीक है। उसके बाद दो कैंडल आई, रिट्रेसमेंट बनाया सेल बायर्स ने, और इस पे कॉल की ट्रेड करनी होती है रिएक्शन देखकर, पर वो रेड बनी है, मतलब अब हम बायर्स के साथ की ट्रेड नहीं कर सकते हैं गाइस, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये रेड कैंडल क्यों आई है वो देखना होता है हमें, ठीक है। ये रेड कैंडल इस वाले लोअर हाई के लेवल से आई है, ठीक है। तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, ये दो लेवल्स हैं जो मार्केट के नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं, ठीक है। मार्केट में दो ही टारगेट्स होते हैं, एक तो लोअर हाइज पर पहुंचना और हायर हाइज पर पहुंचना। मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, समझ रहे हो। तो मार्केट में अगर मेरे पास ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो एक ये लो हायर लो लेवल है जो मार्केट का टारगेट होने वाला है, और एक ये लोअर लो जो मार्केट का टारगेट होने वाला है। अगर ये टारगेट कंप्लीट हुआ है मार्केट में, एक कैंडल हम रिवर्स की सोच सकते हैं, अगर नहीं आती है और रिटेस्ट करके देती है, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं अपने, समझे, रिएक्शन देखकर, ठीक है। ऐसे हमें स्ट्रक्चर देखना होता है गाइस, समझ रहे हो गाइस, ठीक है। अभी मैंने स्ट्रक्चर की वीडियो बताई दी है आपको, मतलब कैसे कैसे स्ट्रक्चर मैप करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और दूसरी वीडियो चाहिए, मतलब जो भी आपको समझना है मुझे बता देना, लेफ्ट लेग के लेवल हो या कोई भी हो, मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के भेज दूंगा, कमेंट में बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।